हज़रत हारिसा बिन नौमान कुरान शरीफ की तिलावत मदीने में कर रहे हैं और उसकी आवाज़ जन्नत तक जा रही है। उनका ऐसा कौन सा अमल था, खुद सुनिए। मेरे नबी ने फरमाया, मैं जन्नत में गया, मुझे कुरान की तिलावत सुनाई दी। मैंने पूछा, ये कौन तिलावत कर रहा है? मुझे कहा गया हारिसा बिन नौमान। तो आपने फरमाया, हारिसा तो अभी मरा नहीं, मदीने में बैठा हुआ है। तो ये छोटे से मजमे को कितना बड़ा माइक आवाज पहुंचा रहा है। ये माइक हटा दो तो मेरी आवाज तीसरी लाइन से आगे नहीं जाएगी। और ये क्या स्पीकर है हारिसा बिन नौमान के पास कि मदीने में कुरान पढ़ा और 7 आसमान को चीर कर उसकी आवाज जन्नत में चली गई। क्या है? फरिश्तों से पूछा, क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, क्या है, ये कैसे हो गया, उसकी आवाज जन्नत में क्यों आ रही है? तो फरिश्तों ने कहा, या रसूल अल्लाह, माँ की ऐसी खिदमत की है कि अल्लाह ने खुश होकर हुक्म दिया है कि जब कुरान पढ़े सारी जन्नत को सुनो। जब आप कामयाब हो जाओ या किसी कामयाबी को हासिल करने के लिए मेहनत करो तो आसपास के लोग आपसे जलना शुरू कर देते हैं और आपकी मजाक बनाते हैं। लेकिन नीट क्लियर करने वाले शहजाद ने, जो कि कश्मीर के रहने वाले हैं, उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया और उनके आसपास के लोगों ने उन्हें किस तरीके से सपोर्ट किया, खुद देखिए। ये पूरे सुबह से शाम तक जी, क्या आप रेडी के ऊपर पढ़ाइयाँ भी करते रहते थे? जी, रेडी पे ही पढ़ता था। तो ऐसा नहीं कि कोई ग्राहक आ गया रोटी दो और आप? हाँ, वो भी होता है, मतलब कि उस वक्त ईयरफोन बंद करके ग्राहक भी संभाल लेता था। अगल बगल सब तो रेडी वाले आपको देखते होंगे, ये क्या कर रहे हो आप? उन्हें पता था, मतलब जब उनसे कोई पूछता था तो नजर ना लगे इसलिए बोलते थे कि भाई लव में फंस गया, ये डीप लव है इसका। लव तो, में? जी, डीप लव जी में फंस गया है ये। जी, फोन पे ही रहता है दिन भर ताकि नजर ना लगे किसी की। पर ये बात वो लोग इसलिए बोलते थे कि आपको नजर ना लगे? जी, वो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत प्यारे लोग हैं। मतलब जब भी जो मेरी कॉलेज की लाइक ये पैंट शर्ट, 2 पैंट शर्ट्स उन्होंने दी और शूज़ भी उनके ही हैं। बहुत अच्छे वो लोग, और जब भी मुझे कोई काम होता था तो वही संभालते थे वो सब। कुछ अच्छे काम करके अगर हम अपने आप को नेक समझने लगे हों तो डॉक्टर इसरार ने बता दिया कि सही मायनों में नेक कहते किसे हैं। किसी को दुख में देखो और इस पोजीशन में हो कि तुम उसका मदावा कर सको और न करो, फिर तुम चाहे मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, नेक नहीं। तुम आबिद हो सकते हो, जाहिद हो सकते हो, मुफस्सिर हो सकते हो, मुहद्दिस, नेक नहीं हो सकते। इस वीडियो में ये लड़की जोमेटो और स्विगी दोनों से फूड ऑर्डर करती है और एक चैलेंज रखती है कि जो भी पहले फूड लेकर आएगा उसको 500 रुपये देगी। तभी जोमेटो वाला पहले आ जाता है, लेकिन जोमेटो और स्विगी वाले में केवल कुछ ही सेकंडों का फ़र्क रहता है, तो जोमेटो वाले को 500 रुपये देने लगती है। लेकिन जोमेटो वाला कहता है कि ये पैसे स्विगी डिलीवरी बॉय को दे दो, क्योंकि हो सकता है उसकी फैमिली हो और हो सकता है वो दूर से फूड लेकर आए, इसलिए उसको आने में देरी हो गई, मैं तो करीब से ही आया हूँ। जोमेटो वाले की इस दरिया दिली के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताएं। जब डॉक्टर ने लड़की के साथ बदसलूकी की और उससे कहा कि इतनी ब्यूटीफुल स्किन है, इसको हिजाब से क्यों ढकती हो, तो उसने अपने हस्बैंड से सारी बात बताई। उसका हस्बैंड डॉक्टर से मिलने आया और उसकी अच्छी तरीके से खातिरदारी की और उसको ये भी बता दिया कि वो हिजाब क्यों करती है। बेशक अपने घर की औरतों की हिफाजत करनी आनी चाहिए।